औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के नताइज का सिलसिला अब मुकम्मल हो चुका है और जो पार्टी पोजीशन है, पार्टी चार्ट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून 59 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 52 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर खड़ी है। अगर इसका हम तजिया करें, हम एक आप आखिर में ये भी बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान की उसकी पार्टी की इस सारे इलेक्शन में क्या हैसियत रही और वो किस पोजीशन में खड़ी रही। कहा यह जा रहा है कि ये अक्स है, आने वाले जो इलेक्शन है 2023 के, उसका एक अक्स है। हर बंदा इसकी यही तशरीह कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है और जो बड़े बड़े शहर हैं, जो बड़े बड़े गढ़ हैं, लाहौर, रावलपिंडी, इसमें मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ को वाइट वाश किया है। यानी कि वाल्टन में 10 नशिस्तें हैं, लेकिन उस पर 9 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ। 9 की 9 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। पिंडी में बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला और पिंडी में भी मुस्लिम लीग नून ने जो है वो विन किया है और ये बड़ी एक ज़बरदस्त ख़बर है। इसके अलावा बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा इलेक्शन होता है जिसको ना ये असरअंदाज हो सकता है आम इंतखाबात पर या उसके नताइज पर, उसका मवाजना भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये किया भी जाए और मुख्तलिफ, ज़ाहिर है एक सियासी एक्टिविटी है, उसका किसी न किसी चीज़ से मवाजना करना ज़रूरी है। अगर हम इसका आम इंतखाबात से मवाजना करें जो 2023 में होने हैं, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है, या पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो स्टिल 2018 की पोजीशन में खड़े हैं कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ तमाम तर मसाइल के बावजूद और महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और बड़े बड़े इश्यूज़ के बावजूद तहरीक इंसाफ ने लूज़ नहीं किया कहीं पे। हाँ, बड़े शहरों में वो हारी है, जहाँ पहले वो जीती थी अब वो हारी है, जहाँ वो पहले हारी थी अब वहाँ से जीती है। जैसे गुजरावाला है, गुजरावाला में 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। लाहौर के से भी ज़्यादा गुजरावाला मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून वहाँ से हारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 नशिस्तें जीती हैं। तो कहने का मकसद यह है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है, या पाकिस्तान का जो वोटर है, वो अभी स्टिल अपनी जगह पे कायम खड़ा है। मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था, या इसमें जो तजाद लोग बता रहे थे कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की बयानिए में कोई इख्तलाफ है, पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, लोग मायूस हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लोग मुस्लिम लीग नून के साथ उसी तरह जुड़े रहे। मुस्लिम लीग नून आज भी पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है कैंटोनमेंट बोर्ड के नताइज के मुताबिक। एक नुकसान हुआ है मुस्लिम लीग नून को कि वो बलूचिस्तान से कोई सीट नहीं ले सकी, जिसके बाद वो कौमी जमात होने का उस तरह से वो दावेदार नहीं। यकीनन मुस्लिम लीग नून कौमी जमात है, लेकिन जो कंटोनमेंट बोर्ड के नताइज के मुताबिक उसके पास अब ये नहीं है कि वो, क्योंकि वहाँ से कोई नशिस्त जीत नहीं सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है पाकिस्तान की जो अब तक तमाम सूबों में जिसकी नुमाइंदगी मौजूद है। सिंध से भी जीती है, पंजाब से भी उसकी नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी उसकी नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान से भी उसकी नशिस्तें हैं। तो इस एतबार से असल मसला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी का रिवाइवल चाह रहे थे पंजाब में, यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं, उसके यकीनन ओवर द नाइट नताइज नहीं आते। लेकिन पीपल्स पार्टी को इस नताइज के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल केपी में पीपल्स पार्टी ने कम बैक किया है, अच्छी नशिस्त पोजीशन रही है केपी में पीटीआई पीपल्स पार्टी की। एबटाबाद से भी नशिस्तें जीती हैं, पेशावर सिटी से भी नशिस्तें जीती हैं। एमक्यूएम के लिए बड़ा मसला है। एमक्यूएम अपनी अदाओं पे गौर करें। वो तो इज़्ज़त रख ली हैदराबाद ने एमक्यूएम की, अदरवाइज़ एमक्यूएम बिल्कुल वाइट वाश हो चुकी थी। कराची से जो पहले कितनी नशिस्तें लेती थी, कराची में पहले लोग किस तरीके से जो भी मामलात होते थे, एक्सपोज हुई है एमक्यूएम कराची में। और कराची की बड़ी जमात के तौर पर
पीटीआई उभर कर सामने आई है। तो इसको बहुत सारा मुस्लिम लीग नून को ये क्रेडिट जाता है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को खुद से मायूस नहीं होने दिया, उसे कहीं जाने नहीं दिया। और ये यकीनन मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी कामयाबी है। और अब मुस्लिम लीग नून अगर थोड़ा सा मज़ीद बेहतर काम करे, यानी कि अगर कहीं पे खामियां हैं पार्टी सतह पर, तो उन खामियों को यकीनन, अगर मुस्लिम लीग नून में वो खामियां ना होती तो यकीनन मुस्लिम लीग नून मज़ीद ज़्यादा सीटें ले सकती थी। अब मुल्तान की आप पोजीशन देख लें, अब पीटीआई वहाँ से वाइट वाश, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो शहर है, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 0, 1 नशिस्त नहीं ले सकी। 10 नशिस्तों में से 9 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, 1 नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीती है। ये इमरान खान साहब के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कर रहे हैं। मुल्तान आपने उनके हवाले किया हुआ है। उस्मान बोजदार साहब की कारकर्दगी पर आपको गौर करना होगा कि पंजाब से पीटीआई क्यों आ रही है, और इतने बुरे तरीके से जहाँ से आ रही है, इतने बुरे तरीके से आ रही है कि क्या बताया जाए। पिंडी देख लें, लाहौर देख लें, सियालकोट से भी आप आ रहे हैं, इसके अलावा आप मुल्तान से तो बिल्कुल आपको सीट ही कोई नहीं मिली। तो पीपल्स पार्टी को भी काम करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर सकती है। दूसरी एक सबसे आम बात यह है कि 52 आज़ाद उम्मीदवारों का इस इलेक्शन में जीतना, जबकि ये पार्टी बुनियादों पर इलेक्शन थे, क्या ये पाकिस्तान के जो कंटोनमेंट बोर्ड के वोटर्स हैं उनका सियासी जमातों पर अदम एतमाद है, या फिर सियासी जमातों ने सही लोगों को टिकट नहीं दिए? इस बात पे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को, क्योंकि हम सब ने बेहतर करना है, जो भी पार्टी जीते, यकीनन आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं वो भी किसी न किसी सियासी जमात का हिस्सा बनते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार थे, उसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी थे, जमात इस्लामी के भी थे, और भी जमातों के उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग काफ के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, मुस्लिम लीग काफ भी 0 ले रही है। बहुत बुरी परफॉर्मेंस चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कि आप छोटी छोटी बातों पे आप सियासत करना शुरू हो गए। अब आपका लेवल ये हो गया कि आप लोगों को पंजाब असम्बली में अपने मुखालफिन को दाखिले से रोकने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं रह गया। उसकी वजह यही सामने आई है कि फिर अगर यही हरकतें करेंगे तो पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग काफ कोई एक नशिस्त नहीं जीत सकी। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये सोचना होगा कि क्या हमने टिकट किन लोगों को दिए हैं, क्या वो कैंडिडेट्स ठीक नहीं थे, या फिर अवाम जो है वो सियासी जमातों पर वो उस तरह से एतमाद नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि ये जो 52 लोग थे, ये जो जीते हैं, जिनके अपना ज़ाती वोट था, इनका पार्टी वोट नहीं था, इनका ज़ाती वोट था। जमात इस्लामी को भी सोचना चाहिए कि 7 नशिस्त से पूरे पाकिस्तान से आप जीत सकें। पीपल्स पार्टी 17 नशिस्तों के साथ, बिलावल भुट्टो को मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बुरी खबर है कि पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकते हैं मौलाना साहब। मौलाना साहब, आपकी बातें इतनी बड़ी बड़ी आप करते हैं, आप वज़ीर आज़म के और सदर बनने के ख्वाब देखते हैं, बंदा आपका एक तुसी अपना कंटोनमेंट बोर्ड का कौंसलर मुंतखब नहीं करा सकते। इस नतायज के बाद मुस्लिम लीग नून को अपनी अदाओं पर गौर करना होगा और मौलाना से थोड़ा सा फासला इख्तियार करना होगा। अदरवाइज़ मौलाना मुस्लिम लीग नून की सियासत को खा जाएंगे और मुस्लिम लीग नून पे वो छाप लगेगी कि खुद मुस्लिम लीग नून उसको धोने बैठेगी तो शायद उनसे धुलेगी भी नहीं। परफॉर्मेंस आपके सामने है ना कि डीआई खान से कितनी सीटें ली मौलाना ने। मौलाना के घर से 1 सीट मुश्किल से, वो भी पता नहीं कैसे जीत गए, क्योंकि जब रात तक तो नताए जा रहे थे तो कोई 1 सीट भी नहीं थी। सुबह जब उठे तो पता चला कि नहीं 1 सीट है मौलाना साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी अब गौर करना होगा कि वो दूसरों पर कुफ्र के फतवे लगाने के बजाय, ख़वातीन को सियासत से आउट करने के बजाय, आप ख़वातीन को क्यों बर्दाश्त करने को लिए तैयार नहीं है? क्यों आपकी जमात ये कहती है कि ख़वातीन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा न लें? आप यहाँ पे तालिबान बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोहरा मेयार ना रखें ना। मरियम नवाज शरीफ साहबा जब खिताब कर रही होती है, आप तालियां बजा रहे होते हैं। कराची के जलसे में ख़वातीन आए तो आप मना कर देते हैं राशिद सुमरो साहब के ज़रिए। पेशावर के जलसे में आप ख़वातीन को आने नहीं देते। आप मौलाना साहब कोई एक पॉलिसी इख्तियार करें। पाकिस्तान के अवाम पागल नहीं हैं।
मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो अब थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, और शहबाज शरीफ साहब ने तो लिया हुआ है, नवाज शरीफ साहब मजबूर करते हैं कि नहीं मौलाना को साथ रखो। शहबाज शरीफ साहब मौलाना को एक बिल्कुल, मैं पक्की गल दस रहा, मेरी जो हमारी मुलाकातें हुई हैं इतने कोई अच्छे तासुरात नहीं हैं शहबाज शरीफ साहब के। वो कहते हैं ठीक है बस सियासी लीडर है, लेकिन एक डिस्टेंस रखना चाहिए और वो ज़रूरी भी है। तो सियासी जमातों के लिए ये एक ख़तरे की घंटी भी है, ख़ासकर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। गो के वो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी जमात पाकिस्तान की कंटोनमेंट इलेक्शन में बन के सामने आई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और उसके दरमियान कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। मुस्लिम लीग नून अगर थोड़ा सा मज़ीद अपनी चीज़ों को बेहतर करे, जो उसके पार्टी के अंदर के मामला है उसको मज़ीद बेहतर करे, तो यकीनन मुस्लिम लीग नून सीटें निकाल सकती है। खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछा जाए कि आपने क्या किया गुजरांवाला में, ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने सर पे और अयाज सादिक ने, ये दो बंदों को हमने इलेक्शन लड़ते हुए देखा है। ख्वाजा साद रफ़ीक वेल्डन, अयाज सादिक वेल्डन, और ये ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का भी था, हल्का ने 131 जहाँ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जीते थे। ज़िमनी इलेक्शन में ख्वाजा साद रफ़ीक जीते थे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रूव किया है कि हल्का 131 अभी भी ख्वाजा साद रफ़ीक के पास है। मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि ख्वाजा साद रफ़ीक से थोड़ा सा अपना खौफ कम करें शरीफ बिरादरान। ख्वाजा साद रफ़ीक को अगर लाहौर में ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ या पंजाब में उस सतह की ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ तो ख्वाजा साद रफ़ीक मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये सियासी ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के अपने अंदरूनी मामलात हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक एक बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपने अच्छे कैंडिडेट सामने लेके आए, इसी वजह से उन्होंने लाहौर में PTI को धो के मारा है। पिंडी में मलिक अबरार के पास ये सारे मामला थे, मलिक अबरार ने अच्छा परफॉर्म किया है, ज़बरदस्त मलिक अबरार। और इमरान खान साहब को चाहिए कि एजाज चौधरी साहब ने जिन लोगों को सिफारशी टिकट दिए थे ज़रा उसकी भी तहकीकात करवाई जाए, किन किन लोगों को सिफारशी टिकट दिए गए थे। वो लोग जो जेन्युइन वर्कर नहीं थे, और मुझे ये भी पता चला है कि लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड से कुछ 1-2 वार्डों से मुस्लिम लीग PTI के जो उम्मीदवार थे वो बिक भी गए थे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हाथों। यानी कि इलेक्शन डे पे वार्ड नंबर 1 का जो PTI का कैंडिडेट था वो वार्ड नंबर 2 में घूम रहा था। उसको अपने वोटर तलाश कर रहे थे कि हमारा PTI का कैंडिडेट कहाँ गया, क्योंकि वार्ड नंबर 1 में जो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट था वो पैसे वाला था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा है उनके पास, और उन्होंने ख़रीद लिया। इसी तरह 1-2 और लोग भी बिके हैं PTI के। तो PTI अपनी अदाओं पे गौर करें। इमरान खान साहब ज़रा एजाज चौधरी साहब से पूछ करें ये किन लोगों को टिकट दिए थे जो इलेक्शन पे बिक गए, और वो भी मुस्लिम लीग नून के हाथों। अगर यही मामला रहा तो फिर PTI को अगले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अपोजिशन अपने अंदर बेहतरी लाए, PDM को फिर से फाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की बेतुकी ज़िद के पीछे कि वो शायद किसी के कहने पे चल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, अदरवाइज़ मौलाना को भी पता है कि पीपल्स पार्टी एक सियासी कुव्वत है। पीपल्स पार्टी को इस तरीके से खुद से दूर करना समय से बाला तारा, ये अपोजिशन के साथ दुश्मनी थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मौलाना इमरान खान के साथ मिले हुए हैं, लेकिन कोई कुव्वत है जो मौलाना से इस तरह के बेतुके फैसले करवा रही है कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन से बाहर कर दिया, अपोजिशन इत्तेहाद से। भाई आपने पीपल्स पार्टी को बाहर निकाल के कौन सा तीर मार लिया मौलाना साहब? अगर मैं आज कह रहा हूं, अगर अपोजिशन जमातें मुत्तफिक ना हुई, मुत्तहद ना हुई, और अगला इलेक्शन मिलकर लड़ने की इन्होंने कोई स्ट्रेटजी ना की, तो अगला इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ जीतेगी। ये आज लिख लें। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन के अंदर जब इत्तफाक नहीं होगा, बहुत सारे मामला है उसके जीतने के, कोई एक वजह नहीं। उनकी खाली अवामी मकबूलियत नहीं है, कुछ और मामला भी हैं। मैं जिस तरह मेरा इशारा है लोग समझ रहे हैं। तो पीपल्स अपोजिशन को चाहिए कि वो अपने अंदर इत्तफाक पैदा करें, तहरीक इंसाफ का मिलकर मुकाबला करें। अदरवाइज़ 2023 से 2028 तक फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होंगे। ये किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। अपोजिशन अगर अपने अंदर इत्तफाक पैदा करेगी, मौलाना की बदखोइयों से थोड़ा सा दूर रहेगी, थोड़ा सा अपने अंदर सूझबूझ पैदा करेगी, हर बात मौलाना की मानना ज़रूरी नहीं है। ये तो मौलाना साहब आप दिलवाते ना इस्तीफ़े, आप लॉन्ग मार्च करते, एक कराची का जलसा करके ठुस होकर बैठ गए आप, वो भी आप मदरसे के स्टूडेंट लेके आते हैं। ऐसे नहीं अपोजिशन की तहरीकें चलती।
जब आप रियल अवामी जमात को खुद से दूर करेंगे, पीपल्स पार्टी एक अवामी कुव्वत है, मुस्लिम लीग नून एक अवामी कुव्वत है, यकीनन JUIF भी अवामी कुव्वत है, लेकिन आप जब अपने ज़ाती मकासद, अपनी ज़ाती नापसंद के लिए किसी को खुद से दूर करेंगे तो उसका फ़ायदा इमरान खान को, कोई माने या ना माने। PDM टूटने का सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हुआ है और PDM टूटने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान साहब को हुआ है। न मौलाना फजलुर रहमान को कुछ किया, वो तो न 3 में न 13 में मौलाना, आप तो कुछ भी नहीं है। आज भी आप पार्लियामेंट के बाहर बैठे थे और मैं देख रहा था कि बार बार आप देख रहे थे उस बिल्डिंग की तरफ। अब नहीं लोग उधर जाने देंगे मौलाना साहब, अब लोग समझदार हो गए माजरत के साथ। आज लिख ले मौलाना फजलुर रहमान कभी अब पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, असदुर रहमान जा सकते हैं। मौलाना आपने खुद अपना वकार ख़राब किया है, आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए आप में। आपने PDM को नुकसान पहुंचाया है और मौलाना साहब ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के नतायज इस बात का सबूत है कि मौलाना साहब अभी भी लोग आपको मुस्तरद करते हैं। अदरवाइज़ DI खान तो आप जीतते ना यार, पेशावर से 10-12 सीटें तो आप लेते, 5-6 4-5 ही ले लेते। चलो पहले नंबर पे नहीं, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आ जाते। एक नशिस्त लिया आपने मर के और बातें करती हैं बड़ी बड़ी, मैंने वज़ीर आज़म भी गिरा देना है, मैंने पार्लियामेंट की ऐसी की तैसी कर देनी है। वेल डन मुस्लिम लीग नून, थोड़ी सी अपने जमात के अंदर थोड़े से अपने मामलात में और बेहतरी करें तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है। तहरीक इंसाफ को अपनी अदाओं पर गौर करना होगा, क्यों हारे हैं, किस वजह से हारे हैं। पीपल्स पार्टी को अभी मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।